देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाएगी, मैग्नेटिक करेक्टर सिखाएगी, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना बताएगी, कोई चीज पैरामैग्नेटिक है या डाई मैग्नेटिक है, कोई कॉम्प्लेक्स, ये बताएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर इससे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक नहीं है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। तो इसको एक एक करके समझा रहा हूं और फिर ऐसे लिखते चले जाना, समय खराब ना हो इसलिए मैंने लिख दिया है। देखिए, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। ऐसे ये कॉम्प्लेक्स है, आपको बताया गया है ये कौन होता है, सेंट्रल मेटल। ये कौन है, लाइगेंड्स। तो मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूं आपको कि जो लाइगेंड है, एक लाइगेंड का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होता है एक लाइगेंड का मतलब, मोनोडेंटेड का मतलब। तो ये जो तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल है, मेटल कौन सा, डी ब्लॉक का, तो इसमें डी ऑर्बिटल है। तो इसका जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 6। तो लाइगेंड इसको इतने पेयर प्रोवाइड कराएगा। तो भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है, कितने दे रहा है, 6 पेयर। तो इसको आप क्या करेंगे, ये सेंट्रल मेटल हमारे पास ऐसे कुल मिला के 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा, 1 2 3 4 5 6, जिससे लाइगेंड जब हमें इलेक्ट्रॉन दे लोन पेयर, तो इस प्रकार से इसके अंदर भर जाए। तो ये देखो लिखा है, जो सेंट्रल मेटल होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाते समय क्या प्रोवाइड कराता है, वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल प्रोवाइड कराता है। कितने, जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेंट्रल मेटल 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि एक मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब 6 पेयर होंगे तो हमको 6 ऑर्बिटल चाहिए होंगे। तो सेंट्रल मेटल हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा। ये लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो ये देखा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल अगर n-1 डी ऑर्बिटल उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, लास्ट से पहले वाला, जैसे आप लिखते हो ना 4s2, उससे पहले 3d6 कुछ भी, तो अगर लास्ट से पहले वाला n-1 डी ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हुआ है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, ये देखिए, n-1b का मतलब लास्ट से पहले वाला, और nd का मतलब n मतलब लास्ट वाला। अगर लास्ट से पहले वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो उसको बोलेंगे इनर d ऑर्बिटल। और अगर लास्ट वाला, n मतलब लास्ट ऑर्बिटल, अगर लास्ट वाला d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो उसको बोलते हैं क्या, आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मतलब लेमन स्टाइल में ये समझाएं कि जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकल आए, अगर उसमें D पहले दिखाई दे जाए, D2sp3, DsP2, D पहले आ जाए, तो समझ लेना वो इनर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। यही पूछेगा आपसे। और अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद लास्ट में D आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आउटर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लास्ट में D आए तो आउटर ऑर्बिटल, पहले D आ जाए तो इनर ऑर्बिटल। बस ये समझना है आपको। हो गया क्लियर। तीसरा पॉइंट ये है कि जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, अभी सिखाएंगे आपको, तो अगर उसमें 1 या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए या नहीं आए तो उसको क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
और अगर उसमें 2 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएं, है ना, कई सारे अनपेयर्ड आ जाएं, तो उसको कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बस ये 3 बात आपको समझनी है। अगर पेपर में वीवीटी लिखने को आ जाए तो शुरू में ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर कहो तो एक बार और समझा देती, देख लो। कॉम्प्लेक्स बनते समय ये लाइगेंड जो दिया है मोनोडेंटेड, एक मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये लाइगेंड इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है तो ये क्या करता है, जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितना है 6, तो ये 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएगा सेंट्रल मेटल, क्योंकि एक कमरे में एक लाइगेंड पेयर देगा अपना। तो 6 लाइगेंड हैं तो 6 कमरे चाहिए होंगे, ऑर्बिटल चाहिए होंगे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये है कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करने पर अगर लास्ट पहले डी आ जाए, n-1 मतलब लास्ट से पहले वाला, शुरू में डी आ जाए, तो उसको इनर ऑर्बिटल कहते हैं, इनर डी ऑर्बिटल। और अगर लास्ट में डी आए, sp3d, sp3d2, sp3d3, लास्ट में डी आ जाए, तो उसको कहते हैं आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और तीसरा यह है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप देखेंगे जिसमें 1 या 2 अनपेयर्ड हूं या अनपेयर्ड हुई नहीं, उसको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जिसमें 2 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसे कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बस ये 3 पॉइंट समझ लो, अगर ये पेपर में आ जाए तो लिख लो। लिख लिए 3 पॉइंट। 4th पॉइंट ये है, देखिए 4th पॉइंट ये है कि इफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड electrons are present in the complex, अगर कॉम्प्लेक्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स मस्ट बी पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब उसकी मैग्नेट बन जाएगी, है ना। अगर मैं n को अनपेयर्ड मान लूं तो जिसमें अनपेयर्ड 0 होते हैं, बिल्कुल नहीं होते, वो डायामैग्नेटिक। जिसमें अनपेयर्ड होते हैं कुछ ना कुछ, वो पैरामैग्नेटिक, उसकी मैग्नेट बन जाएगी, है ना। इसी में 5th पॉइंट ये है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में है, 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा। कैसे? मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला ये होता है, यूनिट है बोहर मैग्नीटॉन। देखो जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आपने कोई एग्जाम्पल ले लिया, ये निकेल +2 है, मान लो सॉल्व करने पर अनपेयर्ड 2 आ गए, वो तो अभी हम करके दिखाएंगे एग्जाम्पल में, 2 आ गए, तो यहां आप n की जगह 2 रख दो, तो आपका आंसर इतना बोहर मैग्नीटॉन, ये यूनिट है इसकी, ये आ जाएगा। हो रहा है क्लियर? लिख लीजिएगा। 6th पॉइंट ये है, लिख लीजिएगा। 6th पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपके पास ये Fe+2 लिखा है, Fe का 26 होता है,
तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन कर दूं मैं, मान लो, तो ये आ जाएगा। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये लो निकाल दो लो। तो बताइए डी में 5 ऑर्बिटल होते और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अगर इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर लाइगेंड जो है वीक लाइगेंड है, वो कैसे देखेंगे वो मैं अभी सीरीज बताता हूं आपको, है ना। वीक लाइगेंड है, जैसे वाटर है या फ्लोराइड है या हाइड्रोक्साइड है मान लीजिए, तो ये जैसा है ऑर्बिटल ऐसा रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंजेस, ऐसे ही रहेगा। और अगर मान लीजिए यहां स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, जैसे साइनाइड है, अमोनिया है, इस टाइप से है, तो क्या होगा, तो पेयरिंग हो जाएगी, है ना, पेयरिंग हो जाएगी। मतलब ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाएंगे, ऐसा दिखाई देगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो वीक में कोई चेंजेस नहीं होता, जैसा ये है वैसे ही रहता है। स्ट्रॉन्ग होता है लाइगेंड, तो उस समय इसकी पेयरिंग हो जाती है, पीछे वाले इलेक्ट्रॉन जंप कर जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लेना, लिख लीजिएगा। सातवां पॉइंट ये है कि इफ अगर किसी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या dsp2 है या sp3d2 है या d2sp3 है, इनमें से कोई है, तो इसकी शेप तो आप जानते हैं टेट्राहीड्रल होती है। इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर होती है, पढ़ाया आपने। और इनमें से कुछ भी हो जाए तो ऑक्टाहीड्रल होती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे, इसके द्वारा। तो हाइब्रिडाइजेशन देखें, 2 केस एक साथ लेके चल रहे हैं। ये है वीक लाइगेंड और ये है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड। साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग, Cl क्या है, वीक। कैसे मालूम पड़ेगा कोई वीक लाइगेंड है या स्ट्रॉन्ग है, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी मैं आपको सिखाता हूं। तो अभी तो हाइब्रिडाइजेशन सीखने, लिख लो ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है साइनाइड, और Cl जो है ये वीक लाइगेंड। तो अभी हाइब्रिडाइजेशन सिखा दें, फिर आपको बताते हैं कैसे चेक करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1। आपको क्या करना है, जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, इस n का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, x मान लो, इसका -1 × 4 इक्वल टू इसके रख देते हैं, याद है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ गया। सेकंड स्टेप में क्या करती हैं हम, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो इसके ऊपर लगा देती हैं, और Ni का एटॉमिक नंबर पेपर में गिवन होगा 28 होता है। तो आप क्या करेंगे, 28 का कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, 18 और 220 जितना बचा इसमें डाल दीजिए। ऐसे ही तो करते हैं 28 का। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, +2 का मतलब निकल गए, तो लास्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए।
ये गलती मत कर देना कि निकेल का 28 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कहीं आप 26 का कॉन्फ़िगरेशन कर दो। ये गलती नहीं करनी है, पहले पूरे 28 का कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर लास्ट से 2 निकाल दो इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप। ये जो 3d8 लिखा है, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, ऐसे बना लो 3d। 3d के बाद अगर आता तो क्या आता, 4s, s में 1 होता है। फिर आता तो कौन आता, 4p, ऐसे बना के रख लो। रख ली। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन है 8, तो हुंड्स के हिसाब से पहले से सिंगली ऑक्यूपाई करो, यही कहा था ना हुंड्स ने। ये 5 हो गए, फिर पेयरिंग कर दूं, 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए इसमें। अब ये चेक करना है कि ये लाइगेंड जो है ये वीक है या स्ट्रांग है। तो हमें ये मालूम है ये लाइगेंड वीक है, तो अभी मैंने बताया था वीक लाइगेंड में पेयरिंग नहीं होती है, जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर ये स्ट्रांग होता तो ये आगे कूद जाता, पेयरिंग कर देता। वीक लाइगेंड में एज इट इज रहेगा। अब बताओ ये कितने लाइगेंड है तुम्हारे पास, 4। एक लाइगेंड का मतलब होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास तो 4 लाइगेंड है। तो यहां से एकदम खाली वाले ऑर्बिटल से फिल करना चालू कर दो, 4 लाइगेंड। तो पहला वाला लाइगेंड आपने कहां फिल करा है, एस में। 3 किसमें करे हैं, पी में। तो ये आपका आंसर आ गया, हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 है। तो शेप कैसी होगी, टेट्राहीड्रल। अब बताएं इस पूरे को, देखो ये 2 कैसे हैं, अनपेयर्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन मींस अनपेयर्ड, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं हमने बताया था वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, फार्मूले में रख दो 2 √n+2 में। तो आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया था, आंसर ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अनपेयर्ड निकालना सीख गए, हाइब्रिडाइजेशन सीख गए, शेप सीख गए। अब ये बता देता हूं अभी मैं आपको ये कैसे देखा है स्ट्रॉन्ग और वीक है। पहले एक स्ट्रॉन्ग वाला एग्जांपल देख लें, बिल्कुल यही मेथड है। देखिए पहला स्टेप क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, कितना आ गया, 2। सेकंड स्टेप क्या है बेटे, जो सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो और फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन कर दो। अभी अभी हमने करा था, ये आ गया था। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +2 मीन्स ये हो गया। फिर तीसरा स्टेप क्या था, ये जो 3d8 लिखा है इसको ऐसे लिख लो, 3d। फिर क्या आता है, 4s, फिर क्या आता है, 4p, ऐसे लिख के रख लो। अब आप बताओ इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हुंड के हिसाब से कैसे भरोगे। पहले सबको सिंगली ऑक्यूपाइड, फिर पेयरिंग। ये करने के बाद चौथा स्टेप ये होता है, ये देखा जाता है ये लाइगेंड स्ट्रांग है या वीक है। अगर स्ट्रांग है तो ये पेयरिंग करा देता है, इसको यहां कुदवा देगा, ऐसे ये खाली हो गया। बस ये स्ट्रांग और वीक में अंतर है। अब बताइए कितने लाइगेंड है, 4। एक लाइगेंड मींस पेयर, तो 4 लाइगेंड। तो बताइए पहला वाला लाइगेंड किस में भरा, डी में, दूसरा एस में, 2 किस में, पी में। ये आपका आंसर हो गया, स्क्वायर प्लेनर शेप हो गई। जिसमें डी पहले आता है उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बताया था अभी। अब बताइए इस पूरे में कहीं अनपेयर्ड है, किसी में एक भरा है, सिंगल नहीं, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसकी मैग्नेट नहीं बनेगी, डायामैग्नेटिक है और कलरलेस है। जिसमें अनपेयर्ड होते हैं वो कलरफुल होता है, इसमें नहीं है, ये कलरलेस है।
ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, 0। फार्मूले में n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह 0 रख दो तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये सब चीजें पेपर में निकलवाई जाएंगी आपसे। तो ये दोनों एग्जाम्पल लिख लो, एक वीक लिगेंड, एक ये वाला लिख लो। देखिए देखिए क्वेश्चन लेके चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स क्या है जरा सुनिए, ये है कॉम्प्लेक्स, लिख लीजिएगा। चलो, ये कह रहा है इसमें मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ, पहला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो रहा है, दूसरा मैग्नेटिक करैक्टर बताना है, ये डायामैग्नेटिक है या पैरा है, तीसरा इसकी शेप बताओ कैसी है, फोर्थ नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ कितने हैं, फिफ्थ बताओ ये कलरफुल है या कलरलेस है, सिक्स्थ इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। ये सब बातें कैलकुलेट मुझे करनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, इसमें मैंने ये बताया, बस अभी आपकी हेल्प कर रहा हूं। ये स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है और Cl जो है ये वीक लाइगेंड है। तो हम ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग भी है वीक भी है। चलिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, X मान लो, इसका होता है 0, हेलोजन का -1 × 2, फिर इसका -1, और पूरे कॉम्प्लेक्स का क्या होता है 0, कितना आ गया 3। En का ध्यान रख लो, इथिलीन डाइअमीन है, ये न्यूट्रल होता है ना, पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं। फिर क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल है उसके ऊपर चार्ज लगा देते हैं, इसका एटॉमिक नंबर ये होता है, यही सिखाया गया है। इसका कर दीजिए आप कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे करके ये मैंने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया।